कक्षा में तो हम पहले प्रार्थना करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रतं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिणतं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादाम सागरिका शिव साकारिकांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धु वैश्य प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गुरुराधा शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय हरे कृष्ण मैं भक्तवृंद की जय। तो आज हम लोग श्लोक जो ले रहे हैं श्लोक का क्रमांक है 68 और 69। तो इससे पहले हम लोगों ने इंद्रियों को और हमने शांत इंद्रियों को अगर हम स्वयं रखेंगे तो मन स्थिर होगा फिर बुद्धि स्थिर होगी तो उसके बाद हमें शांति की प्राप्ति होती है। उसे बारे में पढ़ा तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर इंद्रियों को कोई अगर निगृहित करके रखता है उसको वशीभूत करके रखता है तो वो कैसे हर चीज में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसके बाद उसके हर चीज भगवान की सेवा में लग सकती है। तो श्लोक इस प्रकार से दूसरा अध्याय गीता का सार 68 श्लोक तस्मादस्य महाबाहो निर्घित्यानि सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद् अधस्य महाबाहो निर्घित्यानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद इस प्रकार है अतः है महाप्रभु महाबाहु जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से व्यक्त होकर उसके बस में है उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर किसी की इंद्रियां क्या कर रही है स्थिर है क्या कहाँ पे अपने इंद्रियों विषयों को लेकर अवृत है और बुद्धि भी निसंदेह स्थिर है तो वो हर जगह पे क्या होता है शांति महसूस करता है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं क्या चाहती है भौतिक भोग चाहती है। अगर भौतिक भोग चाहेगी तो मन कभी स्थिर होगा क्या स्थिर नहीं होगा। और मन स्थिर नहीं होगा तो हमें क्या करेगी बुद्धि भी स्थिर नहीं होगा। तो मन को अब विचलित कौन करता है हमारी बहुत सारी इच्छाएं। हम इच्छा करते हैं बहुत सारी इच्छाएं हमें क्या करती है उसको हमारे मन को क्या करती है विचलित करते रहती है। विचलित करेगी तो क्या होगा मन स्थिर हो जाएगा। तो मन स्थिर होगा तो जो बुद्धि हमारी है वो भी अस्थिर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा वश पे करना पड़ेगा। तो एक उदाहरण है कि एक सोबरी मुनि करके वो जल में क्या कर रहे थे योगी थे वो जल में जाके क्या कर रहे थे तपस्या कर रहे थे। अब सोचो पानी के नीचे रह के उसकी हलचल होने के बावजूद वहां जाके क्या कर रहे थे तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तो और पहले वो भक्त नहीं थे लेकिन वो तपस्या करते करते वो भक्त बने इस प्रकार से। तो अगर हमको इस मन को स्थिर करना है और मन स्थिर होगा तो बुद्धि को स्थिर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें भक्त बनना पड़ेगा। किसका भक्त बनना पड़ेगा क्योंकि भगवान को क्या बोलते हैं गोविंद बोलते हैं इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश बोलते हैं। तो क्या है भगवान ऋषिकेश है। तो अगर अगर इंद्रियों को वहां पे लगाएंगे तो हमारी इंद्रिया क्या होगी धीरे धीरे वश में आएंगी। और जब वश में आएंगी तो हमारी इच्छाएं भी इंद्रियों को अगर हम एक जगह लगाएंगे तो हमारी इच्छाएं भी क्या करेगी एक ही जगह रहेगी। इच्छाएं हमारी क्या होनी चाहिए
कि हम भगवान से कैसे हम क्या कर पाए, सदा कैसे भगवान से हम क्या कर पाए, जुड़ पाए, संबंध जोड़ पाए, इस प्रकार। तो यहाँ पे जो एक शब्द आया है निर्घितानि का तात्पर्य है इंद्रिय विषय के पूरी तरह से वश में की हुई, अर्थात विषय में उसके लेस मात्र भी राग आसक्ति से खिंचावनी। वीतर राग भया क्रोधा स्थिर मुनि मुनि रुच्यते। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी, तो भगवान बोले कि जो भीतर राग भया क्रोध, अगर उसका राग आसक्ति जब चला जाता है तो क्या होता है, वो स्थिर होता है, मतलब स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो उसके बारे में भगवान ने हमें 256 में हमें बताया कि अगर कोई साधु, कोई अगर मुनि अगर बनता है तो स्थित प्रज्ञ मुनि कौन होता है, जो राग द्वेष से क्या होता है, विमुक्त होता है। जैसे अगर इंद्रियों को हम अगर भगवान के चरण में लगाते तो ऐसा हो जाएगा, उदाहरण से देख सकते हैं कि अगर सांप के जो दांत होते हैं, उसके दांत को निकाल दिया जाए तो उसमें जहर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो अगर इंद्रियों में अगर राग द्वेष है ही नहीं, रहित रहेगी, तो हमें क्या होगा, हमारी जो मन की स्थिति है वो हमेशा एक जगह पे रहेगी। तो इसको मन और बुद्धि को हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रपात लिखते हैं कि अगर कृष्णा भावना में द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, इस कला का अभ्यास हमें अभ्यास करना पड़ेगा, किसके पास, अपने प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। अगर जो अपनी साधना को क्या करना पड़ेगा, भगवान से, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के क्या है, प्रमाणिक गुरु, जो प्रमाणिक गुरु है हमारे पथ प्रदर्शन के लिए, उनके साथ क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाके हम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, नहीं तो हम नहीं हो पाएंगे। तो पहले क्या करना है हमें कि सारी इंद्रियों में क्या जो राग द्वेष भरा हुआ है उसको निकालना है। जैसे सांप के से दांत निकाल दिया तो उसका जहर बाकी नहीं, तो इंद्रियों में जो इच्छाएं, हमारे मन में जो इच्छाएं भरी हुई है, जो हम इंद्रियों को क्या करती है, फैलाती है, हमारी इच्छाएं जब होती है तो इंद्रिया हमें क्या करती है, खींचती है। तो अगर मन इस तरह, मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो मन को विचलित करें को क्या करेंगे, स्थिर करना है, तो सारी इच्छाएं किसके लिए करना होगी, भगवान के। तो तो एक ही रास्ता है इस इंद्रियों को संयम रखने का और मन को स्थिर रखने का, वो है कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना करेंगे तो सारी इंद्रिय क्या करेगी, हमें भगवान प्रेमा भक्ति में लगेगी, तो इंद्रिय तृप्ति के बलवती शक्तियों को दमित किया जाता है, तो वो दमन हो जाएगा उसका। तो नेक्स्ट श्लोक में भी इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि अगर हम जो इंद्रियों को वश में रखें तो उसी प्रकार बुद्धि भी निस्संदेह स्थिर हो जाएगी। अब नेक्स्ट श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो योगी हैं और जो भोगी हैं, उन दोनों में के रातों में अंतर क्या होता है, जो भक्त हैं अभक्त हैं उनके रातों में क्या अंतर है, तो कैसे वो जीते हैं उसके बारे में। तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, 69 श्लोक है, 2.69, उसका श्लोक क्रमांक इस प्रकार से है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिं संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो क्या बोल रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों का जागने का समय है वो आत्म निश्चय मुनि के लिए रात्रि है। तो इसमें किसके बारे में वो बता रहे हैं भगवान, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे दो लोग जो योगी हैं, जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं, कितने बजे, तो सुबह में उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन जो भोगी हैं वो क्या होते हैं, उसमें सोने जाते हैं। जैसे जो जो पार्टी करते हैं, जो स्टूडेंट है, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी क्या चला है, एक ट्रेंड चला है पार्टी करने का। तो क्या होता है, वो सुबह रात को 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, क्या करने स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन।
1-2 बजे रात तक, 3-4 बजे तक उन लोगों की पार्टी चलती रहती है। उस समय क्या होता है, जो भक्त हैं उस समय उठ जाते हैं, तो वो जाके, ये लोग जाके कहाँ पे जाके सो जाते हैं। तो और भक्त क्या है, वो सब कुछ किसके लिए, भगवान के लिए करते हैं। भगवान के मतलब अगर वो सेवा भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। भगवान की सेवा के लिए वो भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगी, अपनी इंद्रियां उसमें लगी रहेंगी। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी हो, अगर भगवान को भी अगर भगवान को भी अगर यूज करना पड़े अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो भी करते हैं इंद्रिय तृप्ति कर। जो लोग बड़े कथाकार हैं, जो बड़े कथाकार लोग क्या करते हैं, वो भगवान को बिजनेस टाइप के लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसके भगवान की कथा करते हैं, तो उस पर रस नहीं आता। वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे से अपनी इंद्रिया अगर अगर इंद्रिया भोग में लगा रहे हैं तो गलत है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, जैसे हमारे हम देखते हैं इस जगत में कि हमारी जो इंद्रियां आंख, इस जगत में कितने अट्रैक्शन है आंख के लिए, मोबाइल है। मोबाइल में हम लोग क्या देखते हैं, मोबाइल में हम लोग बहुत सारे अट्रैक्शन है, करोड़ों वीडियोज हैं, करोड़ों चीजें हैं जो को क्या करते हैं, हम लोग आंख के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करती है, रोज वो इच्छाएं वो हमको फिर भगाती है। तो इस आंखों से क्या करना है, आंखों से हमको क्या करना है, अच्छी सी चीजें जो है वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस आंखों को भगवान के सेवा में लगाना है। तो अगर वो भक्त यही करते हैं कि इस आंख को क्या भगवान के सेवा में लगाते हैं, लेकिन अभक्त क्या करते हैं, इस आंखों को आनंद सुख के प्राप्ति के लिए करते हैं, भोग करने के लिए। फिर वो सोचते हैं कि अगर हम शराब पी लेंगे तो वही सबसे बड़ा आनंद है। लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, फिर जाते हैं रात को महंगी गाड़ी में, महंगी गाड़ी लेते हैं और जाते कहाँ है, पब। पब में जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे शराब पीते हैं और शराब पी के सोचते हैं कि हम बहुत आनंद हो गए, आनंदित हो गए। ऐसा सोचते हैं कि हम वो शराब पी लिया तो हम लोग बहुत आनंदित हो गए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, असली आनंद उनको पता ही नहीं। असली आनंद बेहोश होने में नहीं, असली आनंद होश में रह के आनंद प्राप्त करने के लिए। अब बेहोश में जो क्या आनंद प्राप्त किया कुछ तो पता ही नहीं। तो लोगों को लगता है जब वो फील करते हैं कि नहीं, ये शराब में ही सबसे सर सुख है, तो उस आनंद को वो सोचते हैं कि भोग करेंगे जितना ज्यादा तो हमको क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन नहीं होता। जैसे आप ऐसे खुज लाते हैं ना, खुज लाते हैं, खुजली करते हैं, तो क्या होता है, और खुजली करने का मन करता है, और खुज लाते हैं और खुजली करने का मन करता है। तो उसी प्रकार जब हम भोग करते हैं ना, तो हमको लगता है नहीं नहीं, हम आज थोड़ा सा कर लेंगे तो फिर आनंद प्राप्त, तो फिर हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, और खुजली खुजली और खुजली घबराते हैं, तो खुजली खुजा खुजा के हम क्या करते हैं, खून खून निकाल देते हैं। तो वही हमको क्या बाद में दर्द देते, वही दर्द देते। तो हम भी हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, हमको छोड़ देना चाहिए। तो खुजली हो जाती है, क्या उसको दवा लगो, ठीक करो। नहीं तो क्या, अगर हम खुजाते ही रहेंगे उस जगह पे क्या होगा, घाव हो जाएगा। तो वही दर्द का काम। तो हम लोग भी पहले क्या करते हैं, जब हम नए नए कुछ चीजें हमको भोग भोग की मिलती है, वस्तुएं मिलती है, तो क्या करते हैं, हमको अच्छा लगता है धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, हमें उसको गर्त की ओर ले जाता है, और वो गर्त हमें वहीं पे नरक की ओर ले जाता है। तो हमें क्या प्रयास करना है कि जो इंद्रियां हैं उसको भगवान के सेवा में लगाए। असली आनंद वही है, असली आनंद सेवा में है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इंद्रिय तृप्ति से सिर्फ दुख ही मिलता है, और सिर्फ सेवा से क्या है, आनंद मिलता है। सेवा किसी प्रकार से करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। यही हमारा गोल होना चाहिए अपनी जिंदगी का, कि अगर हम सारी इंद्रियों को कहाँ पे चैनलाइज करें, भगवान के सेवा में, तो क्या होगी, जो हमारी इच्छाएं हैं वो कम होगी। तो वही बता रहे इस श्लोक में भगवान कि जो जो यहाँ पे बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां बताई है। वही दो, जो योगी होते हैं, जब वो सोते हैं तब तक इनकी पार्टी शुरू होती है, जो भोगी है। और जब जब योगी उठते हैं तब ये आ जाके सोते हैं। तो यही दोनों रात्रि में यहाँ पे वही बता रहे हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के लिए क्या, जागने का समय है। और जो समझ जीवों को जागने का समय है वो आत्म रक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पे
जैसे हमारे भक्त क्या करते हैं, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, जपा करते हैं, तो ये वो क्या करते हैं, और उसी समय कोई भक्त क्या करता है, पार्टी करके घर पहुंचता है और सोने का प्रयास करता है। तो दोनों की रात्रि में अलग है ना, दोनों की रात्रि अलग है। जब ये इनकी रात्रि शुरू होती है, हमारा दिन शुरू होता है, और जब इनका दिन खत्म होता है तो हमारी रात शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग यहाँ पे पड़े हुए, इस जो कलयुग है, इसमें इससे लोगों की भरमार है। उनको पता ही नहीं कि हमें जीवन में कैसे करना है। फिर बाद में कुछ सालों के बाद क्या होता है, उसको उनको फिर वही चीज क्या करती है, दुख देती है ना दुख। हम लोगों ने भी जब हम स्टूडेंट होंगे तो हम लोग क्या करते थे, रात भर जगते थे, 2-3 बजे सोते थे। तो खुद मैं इंजीनियरिंग करता था, तो मैं 2 दिन में सोता था। तो क्या वो मेरा आदत हो गया था। फिर मैं कितना भी प्रयास करता था कि मैं जल्दी सो, नहीं हो पाता था। क्या हुआ, ये आदत खराब, फिर सुबह में हम लोग फिर लेट उठते थे, ऐसा ऐसा चलता था। तो जीवन क्या है, हमें क्या करती है, बाद में बहुत हमें ऐसा दुख देगी जिससे हम उबर नहीं पाए। हम अच्छे हैं कि हमको ये सिस्टम ये मिला, ये मिशन मिला कि हम क्या कर सके, इस जीवन को सुधार सके। तो सुधार सके तो क्या करें, तो भोग करके आनंद नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्या करेगा, करना पड़ेगा, भगवान का भक्ति करके ही हमको अनंत आनंद की अनुभूति हो सकती है। और कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा एक लाइन है इसमें प्रवाद के तात्पर्य में कि आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों को रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म संस्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। और आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख दुख के प्रति अनमनस्क रहता है। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म संस्कार के कार्य में लगा रहता है। तो जो भौतिकवादी हैं और जो आध्यात्मिकवादी है, उन दोनों में अंतर क्या है। भौतिकवादी सोचते रहता है कि हमको अभी अगले में क्या ऐसे हम इंद्रिय सुख प्राप्त कर सके, क्योंकि जो सुख प्राप्त करता है कुछ क्षणों के लिए होता है, वो खत्म हो जाता है। और जब सुख होता है तो प्रसन्न हो जाता है, जब दुख आता है तो फिर वो सैड हो जाता है। लेकिन जो जान गया है इस सुख और दुख के समता को, उसको भौतिक कितना भी भौतिक सुख भौतिक चीजें कितने भी आघात करे, वो अविचलित रहता है, विचलन कभी नहीं होता इसका मन। क्या रहता है, अपने आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। सेल्फ रियलाइजेशन, जो भगवान के साक्षात्कार के आत्म अपने रियलाइजेशन के में लगा रहता है। लेकिन जो भौतिकवादी क्या करते हैं, अपने बॉडी सुखों में, जो शरीर के सुख के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, विचलन करते रहते हैं। यही उसके जीवन क्या होता है, फिर लास्ट में खत्म हो जाता है। और ना तो उसको असली आनंद की प्राप्ति होती है ना, या फिर ये जीवन फिर भी ये मनुष्य जीवन ऐसे ही पूरा बेकार चला जाता है। पार्टी करने में, लोगों को करने, एंजॉय करने में, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन उसको असली सुख प्राप्त नहीं होता है। लास्ट में क्या होता है, वो गर्त में चला जाता है। फिर से 84 लाख योनि का जन्म हो, फिर से उसके कर्मों को भुगतना पड़ता है। हमें ऐसा मौका मिला है कि हम क्या कर सके, भगवान की भक्ति करके उस आनंद की अनुभूति कर सके जो हर जीव को चाहिए। ऐसे बेसिकली खोज रहा है लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, तो हमें प्रयास वही करना चाहिए। तो हम अपने जीवन में इस भौतिक सुखों से दूर, भौतिक जो सुख दुख है ना, उससे अलग होने का प्रयास करें। डिटैचमेंट जितना होगा उतने ज्यादा हम क्या होंगे, उस आध्यात्म की, जो आध्यात्मिक अनुभूति की, आनंद की अनुभूति है, उस पर हम लोग पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण। अभी 2 श्लोक मैंने हम लोगों ने लिया। तो ये दोनों का मैं थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ, समझिए लोग लेट आए हैं तो मैं बता देता हूँ। तो पहला जो 68 श्लोक उन्होंने लिया, तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि कोई अगर अपनी इंद्रियों को वश करके वश करेगा तो इंद्रिय वश होने के बाद मन भी स्थिर हो जाता है, और मन स्थिर हो गया तो बुद्धि स्थिर हो गया। तो इंद्रियों को वश करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है, जो इच्छाएं हमारे अंदर, बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर होती है, उनको ये चाहिए वो चाहिए,
वो इच्छाओं को क्या करना है, छोड़ना, त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? इस इंद्रियों की जो इच्छाएं उनको भगवान की इच्छाओं में, भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी मन और बुद्धि वश में रहेगा। ये बोले तस्मात् अद्यस महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियाणि अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वही महाबाहो कह के ये बता रहे हैं भगवान। उसके बाद नेक्स्ट में बता रहे हैं कि दो जो योगी हैं और जो भोगी हैं, जो इस जगत में भोग करना चाहते हैं, उन दोनों के रात्रि में क्या अंतर होता है, डिफरेंस। वो डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं कि कोई अगर जो योगी है, जो भक्त हैं, क्या करते हैं, जिस समय वो उठते हैं उस समय जो भोगी वो सोते हैं, तो उनका विपरीत चलता है। तो ऐसी स्थिति इस जगत में है, तो उससे हमको बचना। अगर हम नहीं बचेंगे तो अपने आत्म साक्षात्कार चाहते हैं तो वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमें क्या प्रैक्टिस करना है। और इससे पहले जो श्लोक में प्रैक्टिस कैसे करना है अपने जो इंद्रियों को निग्रह करने का, अपने गुरु के समक्ष रख के, प्रमाणिक गुरु के समक्ष रख के करने हैं, साधना करनी है, तभी मोक्ष के अधिकारी हम बन सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल? हरे कृष्णा। ओके। हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे ऐसे मतलब आई एम अ क्वेश्चन मार्क ना। सो और ऐसे प्रभु, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत मन उद्विग्न होता है और यू स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो, and at that हम्म moment you don't feel like doing anything, not to talk with anyone, just to close the door and sit in yourself, don't feel like converse with anyone. हम्म So at that moment, at that particular moment, how to boost up yourself, how to do हम्म। this type of हमें problem कभी I कभी actually mm, हम्म ये होता है सबके साथ। और कुछ और क्वेश्चन है ऐड करना है? हाँ, मेरे को ये क्वेश्चंस जो है, हम्म मैं जाती हूँ तो मुझे काफी लोग बोलते हैं, तो मेरे पास अपने पास हम्म एक ही होता है, थोड़ी देर बैठ के ना भगवान का नाम लिया करो, थोड़ी देर बैठ के हम्म ना। बट आपको मैं सही बात बताऊं, जब आप स्लो फील करते हो, लो फील करते हो, उस समय आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो लोग भी मेरे को हम्म ये बात बोलते हैं कि ये कहते कि अरे नहीं मैम, हमको नहीं करता है मन, माता जी हमको नहीं करता है मन। उस समय हमें ना किसी से बात करने का मन करता है, ना जपा करने का मन करता है। उस समय बस हम अपने आप में रहना चाहते हैं। हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हाउ टू बूस्ट ऑफ योर सेल्फ। उस समय मैं उनको ये नहीं कह सकती थी कि आप कुछ गाने सुन लो। ये सब तो नहीं करना। हाँ। इसीलिए तो ज्ञान होना जरूरी है कि जब मन हम्म। हमें भगाए, जब मन हमें क्या कर, अभी क्या हो रहा है कि जो मन हमें क्या कर रहा है, लो फील करा रहा है। क्योंकि मन में जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं है ना, वही हमें क्या करती है, वो कराना चाहती है। तो हम लोग इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि जो मन, अगर हम मन के अनुसार चलेंगे ना, तो हमें क्या करेगा, मन हमें दौड़ाता है। तो हम लोग वही इंद्रिय निग्रह जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं ये है। लेकिन हम लोग अगर कर सकते हैं, अगर कभी लो फील करें तो हम थोड़ा देर आप ऐसे बैठ सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करना, आप बैठिए। अगर आपके पास आपको अगर कुछ नहीं मन कर रहा है तो आप बैठ ही जाइए, उसी से किसी से बात मत कीजिए। ऐसा सबके साथ होता है। थोड़ा देर आप बैठिए और बात अपने आप में फील कीजिए, आपको क्या चाहिए उस समय। मतलब बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तुमको ये किताब ये सब, नहीं, मैं ये सब पूछ रहा हूँ, अगर अगर आप अपने से बिलीव कीजिए कि मेरे को क्या चाहिए उस समय। उस समय लगता ही नहीं, कोई किसी से बात नहीं, तो थोड़ा देर के लिए किसी से बात मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लो फील कर रहे हैं तो क्या होना पड़ेगा फिर, बूस्टअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज क्या है हमारा, और कुछ मन कर जपा भी करने का मन भी नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। अब एक थोड़ा सा कोई, अब कोई एक फेवरेट कीर्तन, प्रपाद का कोई धुन है वो लगा दीजिए, थोड़ा सिंपल, मतलब धीमा धीमा, अगर आप ऐसा चाहते हैं। मैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब सबके साथ होता है, मेरे साथ भी अगर कभी होता है ऐसा,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ उस समय, फिर से आके बैठता हूँ, तो सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ जीवन में क्यों हो रहा है। तो फिर आपको ध्यान आएगा, नहीं नहीं, मुझे कुछ कुछ तो भगवान ऐसा कुछ कराना चाहते हैं, ये लो फील हो रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा, अपने से आउट ऑफ इट अपने से निकलना पड़ेगा। गाइड तो करेंगे लेकिन उस समय आपको अपने से करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ उस समय। बहुत सारी चीजें आती है हमारे जीवन में, हम हमें हमें खुद से करना पड़ेगा। इसीलिए तो बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो, कि ज्ञान हमारे पास होगा तो हम उससे निकल सकते हैं। तो सबसे अगर अगर अभी कुछ नहीं है तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अलग हो जाइए थोड़ा देर के लिए। फिर आप धीरे धीरे आपका अंदर जो भी चीज है ना, आप अपने से पूछिए कि हम मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, तो वो धीरे धीरे आप वापस हो जाएगा। ये मेरा है, आप दूसरा कोई और बता सकते हैं, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से यही करना चाहिए। और वो ज्यादा देर नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी देखते हैं ना, भक्त क्या करते हैं, गुस्सा कर देते हैं किसी पे, बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, वो तुरंत कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो भक्त अच्छे से बात करे। तो वो अगर गुस्सा भी कर रहे हैं तो किसके अनुसार, किसके लिए कर रहे हैं, भक्त उसका भलाई हो। तो आपके अंदर ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है तो आप बैठ जाइए कहीं पे अकेले, किसी से बात नहीं करने मन करे तो मत बात करिए। नहीं तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे उस फीलिंग को आप बता सकते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा है कि वो आपका सोल्यूशन सोल्यूशन ना मिले अलग बात है, आप उसको बता सकते हैं, तो उसको फोन कर सकते हैं, गाइड की फोन कीजिए कि मुझे ये सब हो रहा है, तो वो सुकून मिल जाएगा आपको। जो चीज आपके अंदर है वो निकल जाएगा एक बार, तो धीरे धीरे आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो किसी से बात कर सकते हैं आप, एक वीक हो सकता है कि किसी, जैसे इसीलिए तो बोलते हैं कि अभ्यास क्यों करना चाहिए, अपने गुरु के साथ अभ्यास करना चाहिए, एक कोई मेंटोर होना चाहिए अपने जीवन में कि हम बात कर सकें। तो वो भी है, कभी लो फील करें तो हम भी किसी से बात करते हैं, कभी हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारे अंदर भी हम भी तो इंसान है, मेरे अंदर आता है तो हम बात करते हैं, सीनियर से बात करते हैं कि प्रभु जी मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो गाइड करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए, अगर नहीं है तो बनाइए, एक तो कम से कम होना चाहिए जिससे आप बात कर सके, अपनी फीलिंग शेयर करें। ये है, 2-3 सोल्यूशन बताया मैंने, अब 2-3 सोल्यूशन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो और किसी का कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। सॉरी प्रभु जी, हम लेट हो गए और वो जो हमारे श्लोक थे ओके वो मिस हो गए। ओके ओके, कोई नहीं। आ, हम्म, कल से टाइम पे आने का। ठीक है, ओके, कोई नहीं। हम दूसरे वीडियो इसका करेंगे रिलीज, तो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम। शिला श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, जय समेत भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत की धन्यवाद जय। क्लास में आने के लिए। हरे कृष्ण।